राम राम भाइयों। जो कि आपको सबको पता है कि भारत में इस वक्त चुनाव का माहौल है और चुनाव को लेके चंद वीडियोस हम पहले ही बना चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे घोषणा पत्र के ऊपर। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से लॉन्च किया। उसके 2-3 दिन के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के नाम से लॉन्च किया। इन दोनों पार्टीज के घोषणा पत्र को हम कंपैरिजन करेंगे कुछ पॉइंट्स को लेकर, लेकिन उससे पहले चुनाव को लेकर हम वोटर्स के बारे में जानकारी देते हैं। भारत में इस बारी टोटल 96 करोड़ 80 लाख वोटर्स वोट करेंगे, जिसमें से 49 करोड़ 70 लाख मेल हैं, 47 करोड़ 10 लाख फीमेल्स हैं, 40,000 ट्रांसजेंडर हैं और 1 करोड़ 80 लाख ऐसे युवा हैं जो पहली बार अपना मत का प्रयोग करेंगे। तो इन सब कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किस वर्ग को, यानी कि औरतों के बारे में क्या घोषणाएं की हैं, यूथ के बारे में क्या घोषणाएं हैं, किसानों के बारे में क्या है, फौजियों के बारे में क्या है, हेल्थ सेक्टर में क्या घोषणाएं की हैं, एजुकेशन में क्या घोषणाएं की हैं। तो 8-10 मेन पॉइंट्स को लेकर हम उन दोनों पार्टीज का कंपैरिजन आपको दिखाते हैं। यूथ को लेके भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है वो मुद्रा लोन में 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की रकम बढ़ा देगी। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि वो युवा न्याय प्रोग्राम लॉन्च करेगा और सरकारी नौकरियों में जो आवेदन शुल्क होती है, यानी जो फीस होती है, उसको समाप्त करेगा। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स को लेके। भारतीय जनता पार्टी ने सीनियर सिटीजन्स को लेकर घोषणा की है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल और उससे बड़ी उम्र के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनका इलाज टोटली फ्री होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सीनियर सिटीजन को लेकर घोषणा की है कि सीनियर सिटीजन की सड़क और रेल यात्रा में पहले की तरह छूट होगी। साथ में बुढ़ापा पेंशन में वो बढ़ोतरी भी करेगी। अब बात करते हैं किसानों को लेके। किसानों को लेके बीजेपी ने घोषणा की है कि फसल बीमा योजना को मजबूती प्रदान की जाएगी और एमएसपी में समय समय पर बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लेकर घोषणा की है कि एमएसपी में गारंटी दी जाएगी और ऋण माफी का कमीशन बनाया जाएगा। औरतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाएगी, यानी कि द्रोण दीदी का काम देगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो महालक्ष्मी योजना लेके आएगी। हर एक परिवार की गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। वहीं हेल्थ सेक्टर में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि वो कई सारे नए एम्स बनाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि राजस्थान की तर्ज पर हर किसी का 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फ्री होगा। एजुकेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि वो नई शिक्षा नीति लागू करेगी और टेक बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो पहली से लेके 12वीं क्लास तक की शिक्षा पब्लिक स्कूल्स में सबके लिए फ्री करेगी और कंपलसरी करेगी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन लेके आएगा। वो यूसीसी पूरे देश में लागू करेगा। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो अग्निपथ स्कीम पूरी तरह खत्म करेगी, OROP को लागू करेगी और जो न्यूनतम मजदूरी है वो 400 रुपये प्रतिदिन मिनिमम तय करेगी। तो भाइयों, ये दोनों पार्टीज के घोषणा पत्र की कुछ मुख्य घोषणाएं थी, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, वीमेन, फार्मिंग, सीनियर सिटीजन, तमाम तरह की चीज़ों की ये मुख्य घोषणाएं थी। इन सब के अलावा दोनों पार्टीज ने तमाम छोटी बड़ी और घोषणाएं भी की हैं। हालांकि घोषणा पत्र क्या होता है, उस पर कहीं भी कोई कानून नहीं है कि जो घोषणा पत्र पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने घोषित किया है वो मैंडेटरी होगा। इसमें कुछ घोषणाएं वो अपने हिसाब से लागू करते हैं, कुछ घोषणाएं नहीं भी लागू होती। हालांकि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए देश में
कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज घोषणा पत्र में जो घोषणाएं करती हैं उस पे उन्हें 100% अमल करना पड़ेगा। खैर वो एक अलग चीज़ है, वो कानून कब बनता है। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगली किसी स्टोरी के साथ बाद में फिर और मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, राम राम।